The following Sunday, Lenchu came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले दिन भी संडे था, तो अगले संडे को लेंचो आता है और दिन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा जल्दी, यह जानने के लिए कि उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looking on from his office. तो स्वाभाविक है जो भी पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉइज स्पेशली पोस्टमैन और पोस्टमास्टर को काफ़ी उत्सुकता होगी, क्योंकि उन लोगों ने एक एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स एक भलाई का काम किया था, लेंचो को संतुष्ट करने का. साथ ही ईश्वर से उसका विश्वास हिले नहीं, इसका उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया था. तो पोस्टमैन ने खुद ही अपने हाथ से हैंडओवर किया लेंचो को लेटर, जबकि पोस्टमास्टर अपनी जगह बैठकर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव को देखने के लिए उसके चेहरे को वॉच कर रहा था. लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब है कि उन्होंने लेंचो के चेहरे पर क्या रिएक्शन को देखा. तो लेंचो ने कोई भी आश्चर्य नहीं, जरा सा भी आश्चर्य शो नहीं किया जब उसने पैसे को देखा. हाँ, क्योंकि उसको ईश्वर पे काफ़ी विश्वास था, लेकिन जब उसने पैसे को काउंट किया तो नेचुरली 100 से कम थे, तो उसके चेहरे पे गुस्सा का भाव आ गया और वो अपने मन में सोचता है ईश्वर तो कभी गलत नहीं कर सकते हैं, न ही उसकी किसी रिक्वेस्ट को वो मना कर सकते हैं पूरा करने से. तो परहैप्स उसके मन में यही आया होगा कि ये ज़रूर इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ ने कुछ धोखा किया है. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. तुरंत लेंचो जाता है, पोस्ट ऑफिस का जो विंडो होता है वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है. वहाँ पे पब्लिक राइटिंग टेबल भी होता है, वहाँ जाकर वो लिखने बैठता है. वो लिख क्या रहा था उस समय तो किसी को पता नहीं चलता है. हाँ, उसके चेहरे पर, उसके मस्तिष्क पर कई झुर्रियाँ पड़ रही थीं, जो कि यह स्पष्ट कर रही थी कि वो अपने भाव को स्पष्ट करने में उसे कितना मेहनत करना पड़ रहा है. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. लेंचो जब लेटर लिख लेता है तो वो जाता है, फिर पोस्ट ऑफिस के विंडो के पास एक स्टैम्प लेता है, एनवेलप पे स्टैम्प लगाता है और फिर वो चला जाता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. इन्हें तो उत्सुकता थी ही. जैसे ही लेंचो मेल बॉक्स में डालकर लेटर चला जाता है, पोस्टमैन जाता है, उस लेटर को निकालता है और उसे पढ़ने लगता है. लेटर में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो. ईश्वर, पैसे जो मैंने आपसे मांगा था उसमें केवल 70 पेसोज ही आपने मुझे मिला है. जो बचे हुए पैसे हैं मुझे भेज दीजिए. लेकिन हाँ, क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी आवश्यकता है. लेकिन हाँ, इसे मेरे पास भेजिएगा तो मेल के थ्रू नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं ना, वे लोग ठग के समूह हैं, सारे के सारे ठग हैं. और सिग्नेचर में लेंचो लिखता है.
यहाँ का जो सिचुएशन है, पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज पोस्ट मास्टर की मदद से लेंचो को संतुष्ट करने का काम किए, इसकी मदद करने का काम किए, ये सोचकर कि वह संतुष्ट होगा, उसका दिल भर जाएगा। लेकिन रिस्पॉन्स में इन्हें क्या मिला? इन्हें कहा गया लेंचो के द्वारा कि ये लोग ठग हैं, क्रुक्स हैं। ऐसे सिचुएशन को हम आयरनी कहते हैं। आयरनी मीन्स हास्यास्पद सिचुएशन होता है जो स्ट्रेंस भी होता है और जस्ट अपोजिट होता है आदमी के एक्सपेक्टेशन का। अब थोड़े हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। दिस इज द लास्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। द फर्स्ट क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? तो नहीं, लेंचो को कोई सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसे ईश्वर में इतना विश्वास था कि वो सोच भी नहीं सकता था कि वह ईश्वर से कोई रिक्वेस्ट करे और उसे ईश्वर पूरा ना करे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री? जब उसने पैसे को काउंट किया तो 100 पेसोज की जगह 70 पेसोज ही मिले, तो उसने सोचा कि ये पैसे ज़रूर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ ने निकाल लिया है। ये सिचुएशन ही उसे एंग्री कर देता है। नाउ some questions in detail, long answer type question. The first is, who was Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? तो ये तो कई बार डिस्कशन में आया है, आप इसे लिखेंगे। हाँ, अगर आप ध्यान देंगे कुछ सेंटेंसेस को, कौन कौन से ऐसे सेंटेंस लेशन में आते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि लेंचो को गॉड में बहुत विश्वास था। ध्यान देना, कम से कम 3 सेंटेंस ऐसे आएंगे, उसको 1, 2, 3 करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्टमास्टर एक एमिएबल पर्सन था, काइंड हार्टेड था। वो नहीं चाहता था कि लेंचो का ईश्वर में जो आस्था है वो टूटे, और इसलिए वो लेंचो को पैसा भेजता है। लेकिन साइन गॉड का इसलिए करता है कि लेंचो को ये फील हो जाए कि ईश्वर ने उसकी रिक्वेस्ट को पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई और वाई नॉट? नहीं, लेंचो ने तो ज़रा सा कोशिश भी नहीं की है जानने का कि पैसे उसे किसने भेजा है, क्योंकि वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था कि ईश्वर उसके रिक्वेस्ट को कभी टाल ही नहीं सकते हैं। उनसे वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसे ज़रूर पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ के विषय में सोचता है कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं। व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन? तो हास्यास्पद इसमें यही है कि जहाँ एक और पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ने अपने पैसे अपने पॉकेट से भी पैसे शेयर करके, या पोस्ट मास्टर ने अपने दोस्तों से भी पैसे लेकर एक्ट ऑफ चैरिटी के पर्पज़ से लेंचो की मदद करने की कोशिश की थी, लेंचो के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव देखने के लिए। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें यह उस लेंचो के द्वारा वे सारे एम्प्लॉइज ठग कहे गए, क्रुक्स कहे गए। दिस इज द आयरनी इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the question. क्या लेंचो जैसे लोग होते हैं रियल वर्ल्ड में? Perhaps लेंचो जैसे लोग हो सकते हैं। वो किस तरह का आदमी था, और आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसकी मदद से भी बतानी है। तो उसमें लिखना है कि लेंचो को ईश्वर में काफ़ी विश्वास था, जो कि जनरल पर्सन से अलग था, थोड़ा डिफरेंट था। ना तो वो ग्रीडी नहीं था,
ना ही सेल्फिश था, बल्कि हम कह सकते हैं वह एक नाइव था। नाइव मीन्स होता है बहुत इनोसेंट पर्सन। हाँ, उसका व्यवहार कुछ ऐसा था जो कि रीडर्स के लिए बहुत एम्यूज़मेंट उपस्थित करता है। 6th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर and between human themselves. How are these conflicts illustrated? द्वंद्व है इसमें 2 तरह का। पहला द्वंद्व है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच, और दूसरा है मनुष्यों के बीच आपस में। तो इसे कैसे उदाहरण से आप शो कर सकते हैं? तो नंबर 1 में आप दीजिएगा ह्यूमन्स एंड नेचर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, और उसमें एग्जाम्पल क्या आएगा? वही जो हेलस्टॉर्म के कारण लेंचो की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेंचो की फसल पूरी तरह तैयार हो गई थी, काफ़ी उसने मेहनत किया, फसल पूरी तरह पक गई थी, फूल भी आ गए थे, उसने बस बारिश की आवश्यकता थी। तो उसने ऐसा फोरकास्ट किया और सही में बारिश भी हो गई, सब कुछ पूरा हुआ। लेकिन शायद प्रकृति को लेंचो की खुशी मंजूर नहीं थी और हेलस्टॉर्म ने पूरे उसके सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। यह एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ ह्यूमन और नेचर के बीच। फिर सेकंड पॉइंट है आपका ह्यूमंस के बीच आपस का द्वंद्व। तो उसमें जब लेंचो काफ़ी परेशान हो जाता है तो वो ईश्वर से, इसको क्या कह सकते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा विश्वास था उसको ईश्वर में, और वो इस कारण लेटर लिखता है और पैसे का डिमांड करता है। इतना ही नहीं, कॉन्फिडेंट रहता है कि पैसे से मिलेंगे। तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ अच्छे थे, स्पेशली पोस्ट मास्टर, और उन लोगों ने काफ़ी मेहनत से पैसा जमा किया कि लेंचो का एक तो उसकी मदद हो जाएगी, दूसरा कि उसको ईश्वर पर से जो आस्था है वो टूटेगी नहीं। तो ये तो उनकी काफ़ी चैरिटी की भावना थी और उन्होंने उसके लिए, लेंचो के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? लेंचो के मन में ये बात आई कि पैसे इसलिए कम है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ ने पैसों को ले लिया है, मीन्स चुरा लिया है, और उनको क्रूस का नाम दिया। तो ये जो उदाहरण है वो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स। इस तरह से आपकी ये स्टोरी पूरी हो गई। सारे क्वेश्चन आंसर को आप पूरा करेंगे और इस चैप्टर से भी जितने भी क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे आप बनाएंगे। दैट्स ऑल।